नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि MSME यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन किस तरह किया जाता है। कई बार इसको MSME भी बोला जाता है या उद्यम रजिस्ट्रेशन बोला जाता है या आधार उद्योग कहा जाता है। तो ये तीनों नाम इसी सर्टिफिकेट के हैं और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि MSME का जो सर्टिफिकेट है वो खुद हम अपने आप किस तरह से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं से बाहर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको आप घर पर अपने PC या मोबाइल में सिर्फ 15 मिनटों में खुद जनरेट कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपना MSME का सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम में उद्यम रजिस्ट्रेशन की साइट को ओपन करना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद जो साइट खुल के आएगी वो पहले नंबर वाली ही आपने क्लिक करनी है, जिसके साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov लिखा होगा। वही साइट पे आपको क्लिक करना है। ऐसे तो बहुत सारी साइट मिल जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट वाली साइट है उसी पे ही आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे वेलकम टू रजिस्ट्रेशन हेयर पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। आपका जो आधार नंबर है जिसके नाम से आधार उद्योग का बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर डाल देना है और यहाँ पे उसका नेम डाल देना है जो आधार कार्ड पे होता है। उसके बाद आपने वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद एक OTP आपके आधार वाले नंबर पे चला जाएगा। ये साथ में ये भी शो कर देता है कि जो आधार कार्ड के साथ नंबर जुड़ा हुआ है उसके लास्ट वाले 4 डिजिट कौन से हैं। OTP सेंड करने के बाद आपके पास जो भी OTP आएगा वो यहाँ पे आपने फिल कर देना है और उसके बाद वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे, जिस तरह प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटरशिप, ट्रस्ट, HUF जो भी है, फर्म, पार्टनरशिप फर्म, जिस भी आप फर्म का बनाना चाहते हैं वहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अगर प्रोप्राइटर है तो उसका पैन नंबर डाल देना है। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसका पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे उसका नाम डाल देना है, जो भी आपके पैन नंबर पे नाम होगा। और मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो आपके पैन नंबर पे दी हुई है। उसके बाद आपने यहाँ पे टिक करके और इसको पैन वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। पैन वैलिडेट होते ही इस तरह से आपने फिर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाएगा, इस तरह का फॉर्म खुल जाएगा। और अब आपने यहाँ पे क्या करना है, नीचे यहाँ पे आएगा हैव यू फाइल्ड प्रीवियस लास्ट ईयर की जो है ITR आपने भरी हुई है या नहीं भरी हुई। जिसकी भरी होगी वो अपने आप यस होगी, नहीं भरी होगी तो नो होगी। अगर कई बार ना शो करे तो आपने यस और नो कर देना है। फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपके पास GST नंबर है या नहीं है। अगर है तो यस, नहीं तो एग्जेम्प्टेड कर देना है। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आके अपना जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जर्नल में हो, SC में हो, BC में हो या ST में हो। उसके बाद आपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है कि फीमेल है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पे दिव्यांग देखना है
दिव्यांग है या नहीं है, उस तरह से आपने सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपने अपनी फर्म का नाम डाल देना है। जो यहाँ पे नाम आप डालोगे उसको ही सेम कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद ऐड यूनिट कर देना है। जिस तरह ये मैं डाल रहा हूँ, इसके बाद ऐड यूनिट करना है और नीचे इस तरह से यूनिट ऐड होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने उस यूनिट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जो आपकी जो फर्म का एड्रेस है, जो भी आपका शॉप नंबर है, गली नंबर है, कोई रोड है, आपके जो टाउन है, ब्लॉक है, वो सारा आपने यहाँ पे डाल देना है। सब कुछ डालने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है और यहाँ पे आपने अपना फिर जो यहाँ पे आपने स्टेट सेलेक्ट करके फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट वो करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड प्लांट कर देना है। ऐड प्लांट करने के बाद फिर आपने नीचे वही सेम एड्रेस फिर डालना है। इस तरह से जो आपने ऊपर वाला एड्रेस डाला है वैसे ही डाल देना है। अभी मैं डेमो के लिए थोड़ा सा एड्रेस डाल रहा हूँ। और यहाँ पे अब मैंने पिन कोड सेलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे मैंने स्टेट सेलेक्ट कर दी और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे ज़िला सेलेक्ट कर लिया अपना। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने गेट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करना है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसको करने के बाद इस तरह से जो भी आपने पिन नंबर डाला होगा वहाँ की डिस्ट्रिक्ट का आपके पास मैप शो हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, उस जगह में, उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे भी अपनी शॉप आती है वहाँ पे ले जाके इस तरह से सिंगल क्लिक करना है। यहाँ पे सिंगल क्लिक करते ही एक निशान आ जाएगा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, एक साइड में माउस स्क्रॉल करके ओके कर देना है और इस तरह से आपकी जो लोकेशन की लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे देखना है, यहाँ पे NA होगा। अगर आपका कोई प्रीवियस OM नंबर है तो डाल देना, नहीं तो आपने ना पे क्लिक करना है। फिर आपने अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन डेट डालनी है, कब आपकी फ़र्म जो रजिस्ट्रेशन हुई है। उसके बाद नेक्स्ट पे आपने डेट ऑफ कंसर्नमेंट में डाल लेनी है, जब से आपने बिजनेस शुरू किया है। अगर इसको आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप नो कर सकते हैं, यहाँ पे नो कर देना तो भी चल जाएगा। अगर डालनी हो तो यस करके इसको आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है। अगर फर्म का करंट अकाउंट खुला हुआ है तो उसको डाल देना है, नहीं तो अपने सेविंग का बैंक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का जो नाम है वो डाल देना है। यहाँ पे नाम डालने के बाद फिर आपने क्या करना है, नीचे सेलेक्ट करना है। नीचे देख लेना आपने, यहाँ पे आपने आपकी फर्म में अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग सेलेक्ट करनी है। अगर नॉर्मली जो आपकी ट्रेडिंग की है तो आपने सर्विस सेलेक्ट करनी है। सर्विस सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह से आपने सेलेक्ट कर लेना है। सर्विस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग वाला ऑप्शन पे यस या नो करना है। अगर ट्रेडिंग करते हो ट्रेडिंग में यस कर देना है। फिर आपने सेम यहीं पे आके फिर आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी जो फर्म है वो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस वाली है या ट्रेडिंग वाली है। जिस तरह यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे आप मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे कोड खुल जाएंगे। अगर आपकी सर्विस है तो सर्विस में जो भी कोड देखेंगे उसमें सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप ट्रेडिंग का काम करते हैं तो ट्रेडिंग में क्लिक करके यहाँ पे अपना जो कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 कोड खुलेंगे, एक होलसेल मोटरसाइकिल मोटर व्हीकल का और एक होलसेल एक्सपेक्ट मोटर व्हीकल और एक रिटेल सेल एक्सपेक्ट मोटर व्हीकल। जिस ट्रेड में भी आपका काम है तो यहाँ पे आपने अपना जो नेक्स्ट कोड सेलेक्ट करना है वो यहाँ पे आपने तीसरा कोड सेलेक्ट करना है। जैसे मैं किसी फर्म का बना रहा हूँ और वो करियाने का काम करता है तो यहाँ पे मैं किस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो जिस हिसाब से आपकी वो फर्म है। वहाँ पे आपने आपके काम के हिसाब से आपने अपने अपने जो अलग अलग जो NIC कोड है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पे आपने डालना है कि आपकी जो फर्म में कितने लोग काम करते हैं, कितने मेल हैं फीमेल हैं। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो ईयर दिया होगा उसमें आपकी फर्म में अगर कोई फिक्स सेशन में कोई सामान की वैल्यू है वो कितनी है। और यहाँ पे आपने जो सेफ्टी डिवाइस या पोल्यूशन कंट्रोल में कितने पैसे खर्च किए हुए हैं तो यहाँ पे वो डालने हैं। अगर 0 डालेंगे तो भी चल जाएगा। नीचे आपने क्या करना है, जिस तरह 23-24 दिखा रहा है तो 23-24 में आपकी फर्म की कुल टर्नओवर कितनी थी वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। यहाँ पे डालने के बाद
फिर आपने क्या करना है, नीचे जो सभी ऑप्शन है उसमें आप नो कर देना है। उसमें कोई भी चीज़ हमें यस नहीं करनी, नो कर देनी है। और ये सब नो करने के बाद आपने क्या करना है, नीचे आपने सबमिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके पास एक कैप्चा आएगा और एक OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, और वो OTP आपने क्या करना है, इसमें डाल के और कैप्चा फिल करके इसको सबमिट कर देना है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक OTP डाल देना है। OTP आने में टाइम लग सकता है, तो आपने एक बार वेट कर लेनी है। जैसे OTP आ जाएगा फिर आपने वैलिडेट कर देना है। और फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, और इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट बनके तैयार हो जाएगा। फिर आपने प्रिंट विद एनेक्सर करना है। प्रिंट विद एनेक्सर करने के हमें प्रिंट विद एनेक्सर करना है, तो यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है वो प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, अगर मार्जिन कम आ रहा है तो इसको आपने सेलेक्ट करके इसको पूरे पेज पे ले आना है। इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट करने के बाद जब एक पेज पे आ जाएगा, फिर आपको प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सकते हैं। अगर उसको सेव करना हो PDF, तो आप सेव करके भी रख सकते हैं। इस तरह से एक पेज पे आ जाएगा सारा सर्टिफिकेट, और टोटल 3 पेज पे सर्टिफिकेट होता है। तो यहाँ पे आपने सेव करके इसको सेव कर लेना है। सेव एज करके इसको फिर आपने सेव कर लेना है। तो इस तरह से आपका जो सर्टिफिकेट है MSME का वो बन के तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।